अस्सलामुअलैकुम। देखो आज मैं बनाती हूँ बटाके वड़े। बटाके वड़े बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान है। ये हमारे बहुत फेमस बटाके वड़े हैंगे बड़ौदा में। इस तरीके से आप बनाओगे बहुत अच्छा लगेगा। बटाके को मैंने पहले से उबाल कर उसको मैंने पूरा पूरा उसको तोड़ दिया और यानी इसको छीन लिया था बटाके को। फिर उसके बाद मैंने तेल डाला। तेल मेरा गर्म होता था, वहाँ तक मैंने सारी चीज़ें निकालनी थी, वो चीज़ें मैंने निकाल ली। आज हमारा सुबरात में हमने रोज़ा रखा था, इस वजह से फ़ातिमा के लिए मैंने बटाके वड़े बनाए थे। फ़ातिमा का भी रोज़ा था, इस वजह से मैंने उसको बहुत पसंद है बटाके वड़े। चाहे कुछ भी हो, उसको बटाके वड़े चाहिए तो मैं बना देती हूँ, और रोज़ा रखती है तो उसको बटाके वड़े बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरीके से तेल गरम हुआ, उसके बाद मैंने राई डाल दी। तेल गरम होने के बाद आप राई डाल दो और थोड़ी सी हींग डाल दो। अब राई जब तक चटकती है वहाँ उसके बाद अपने उसके अंदर तिल डाल दो। देखो तिल बहुत अच्छे लगते हैं बटाके वड़े में, आप डालना चाहो तो डालो, बाकी स्किप कर सकते हो, मगर मैं अक्सर बटाके वड़े में तिल डालती हूँ। उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला। कड़ी पत्ते डालने के बाद आपको मैंने बोला था तिल डालना है, मैंने तिल भी ऐड कर दिया। जहाँ तक ये तिल और राई पक रही है वहाँ तक इसको मैं चम्मच से हिलाकर पका रही हूँ। आप देखो जब तक चटकती है वहाँ तक पकाना है। अब मैंने ये जो ग्रीन मिर्ची थी उसको मैंने क्रश कर लिया था, उसके बाद मैंने तेल में सेक लिया। बाज़ लोग बटाके में सारी चीज़ें कच्ची ऐड करते हैं, मगर मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से बटाके बड़े बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उबले हुए बटाके में सारी चीज़ें कच्ची नहीं अच्छी लगती है। इस वजह से तेल में थोड़ी पकाकर और उसका सारा मिर्ची का पानी सूख जाता है, इस वजह से अच्छा लगता है। बटाके एक तो वो होते हैंगे गीले बटाके होते हैं, नरम होते हैं, इस वजह से फिर ग्रीन मिर्ची का पानी होता है तो ज़्यादा वो नरम हो जाता है। इस वजह से मैं तेल में पका के डालती हूँ। और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी ऐड कर दी। हल्दी ऐड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, उसको थोड़ी सी मैं पका लूँगी हल्दी को भी, और सारी चीज़ें तो मैंने पका ली थी। उसके बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अब चारों बाजू से मैं मिक्स करने के बाद आपको मैं बताती हूँ, मैंने छोटी सी कढ़ाई में ये सारी चीज़ें मैंने पका ली। अब उसके बाद पक जाती है वहाँ तक मैं आपको बताती हूँ। सुबरात में रोज़ा रखना बहुत ही बड़ा सवाब है, आपको मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोलती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे कि अगले साल के और ये साल रोज़ा रखेंगे तो अगले साल तक गुनाह माफ़ हो जाते हैंगे। इतनी बड़ी फजीलत है तो आपको पता होना चाहिए कि रोज़ा कितना बड़ा अहमियत का है। तो आप रख सको तो रख लो, बाकी रमज़ान में तो फ़र्ज़ ही रोज़े हैं। इसके बाद मैंने देखो कढ़ाई में थोड़ी हल्दी कम डाली थी, इस वजह से मैंने बटाके में हल्दी डाल दी। और जितनी चीज़ें मैंने कढ़ाई में पकाई थी, जैसे मिर्ची है, राई है, तल है, हींग है, कड़ी पत्ता है, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला घर का होता है वो गरम मसाला भी ऐड कर दिया। बहुत ही अच्छा लगता है जो घर का गरम मसाला होता है, तो बटाके वड़े में खुशबू आ जाती है। उसके बाद अगर आप चाहो तो नींबू के फूल डाल सकते हो, और अगर चाहो तो ये नींबू डाल सकते हो। मैं अक्सर नींबू ही डालती हूँ, बाज़ मरतबा ही मैं नींबू के फूल ऐड करती हूँ जब नींबू नहीं होता तब, मगर मैं अक्सर नींबू ही ऐड करती हूँ। मैंने एक अक्खा नींबू ऐड कर लिया क्योंकि मेरा मसाला बहुत ज़्यादा है। आप लोग को पता है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इस वजह से मैं हर चीज़ मेरी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी मेरी ज़्यादा होती है। आपको अगर कम बनाना हो तो इससे थोड़ा कम ले लिया करो तो अच्छा सा बन जाएगा। चीज़ें वही ऐड करो जो अच्छी लगती है, ज़्यादा चीज़ें नहीं अच्छी लगती फिर तो वो सब्जी हो जाती हैगी। और फिर उसके बाद मैंने धनिया डाल दिया। बटाके वड़े की सानी धनिया से होती हैगी, इस वजह से धनिया मैं बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ। और सीजन भी हैगा, सीजन में अच्छा से धनिया को ऐड करना हैगा। सारी चीज़ें मैंने मिक्स करने के बाद आपको बताती हूँ, देखो कितना खूबसूरत मसाला लगता हैगा और कितना अच्छा लगता है। अगर अच्छे से तुम अपना मसाला बनाओगी तो अच्छा लगेगा। और हर चीज़ को पकाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल कर बनाया करो। और इस तरीके से मैंने सारे बटाके वड़े को मैंने गोल कर लिए और गोल वाल कर मैंने रख दिए थे। ये काम मैंने सुबह में 12 बजे निपटा लिया था। अब मैं शाम को जब तलूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। देखो सारे बटाके वड़े मैंने बनाकर मैंने फ्रीज में रख दिए थे। इतने ये मेरी एक ही थाली भरकर बटाके वड़े बन चुके थे। अब शाम के वक्त मैंने पहले ही कढ़ाई रख दी और उसके बाद मैंने बटाके वड़े को तल लिए थे। बेसन का घोल मैंने इसके अंदर, बेसन के घोल के अंदर मैंने उसके अंदर नमक और भजिए का सोडा आता है वो डाला, या बेकिंग पाउडर भी आप डाल सकते हो। इस तरीके से मैंने सारे भजिए को मैंने इस तरीके से बटाके वड़े को मैंने तल लिए थे। आप चाहो तो इस तरीके से बड़ी कढ़ाई रख कर ज़्यादा तेल ऐड कर कर बना सकते हो और तल सकते हो।
अपने हिसाब से बेसन का घोल रखना हैगा, ज़्यादा ढीला भी नहीं और ज़्यादा जाड़ा भी नहीं। और मैंने इस बना लिए थे क्योंकि मुझे आजू बाजू में भी देना था, इस वजह से मैंने जल्दी से बना चुकी थी। अब देखो मैंने इसके बाद मैंने आपको बताती हूँ कि मैंने बटाके वड़े को इस तरीके से तले। बेसन के घोल के अंदर मैंने डाल दिया और हमेशा मैं कांटे वाली जो चम्मच होती है उससे ही मैं डालती हूँ बटाके वड़े, ताकि कि उसका तेल, देखो तेल कितना चोखा है और साफ़ है। बाकी जो बटाके वड़े का जो ज़्यादातर बटाके वड़े जब तलते हैं तो तेल बहुत गंदा हो जाता है। देखो इस तरीके से मैंने देखा तो तेल अजू थोड़ा गर्म था, तो मैंने धीरे आंच कर दी और देखो मैं इस तरीके से कांटे वाली चम्मच से ही बटाके वड़े ऐड करती हूँ। आप भी इस तरीके से डालोगे तो तेल ज़्यादा गंदा नहीं होता और अच्छा भी बनता है, ताकि उसके जो बूंदियाँ बनती है तो बूंदी नहीं बनती है। तो इस वजह से मैंने इस बटाके वड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करी और आप लोग भी मुझे बताना आपने शुभरात के रोज़े में क्या बनाया था। और इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करना और इंशाल्लाह मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह आपकी भी दुआएं कबूल हो जाएगी। मैंने हमेशा के लिए यही बोला है कि लाइक, सब्सक्राइब और दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह ये दफ़ा भी मैं यही कहना चाहती हूँ। अब देखो मैंने जब तेल को मैंने आपको एक एक करके मैंने बताया, इस तरीके से आप डालोगे तो बहुत अच्छा बनेगा। मेरा जो गैस बंद हो गया था, मैंने फिर से उसको चालू किया और बटाके वड़े को मैंने सारे के सारे मैंने तल लिए थे। जब मैंने तले और जब मैंने इसको निकाले, देखो इस तरीके से कितने खूबसूरत लगते हैं गोल गोल और कितने खूबसूरत लगते हैं। आप लोग भी इस तरीके से बनाना, बहुत अच्छे बनते हैंगे। अब मैंने आपको थाली में निकाल के बताया, फातिमा पहले से बैठ चुकी थी और तोड़ के बता रही है कि देखो मम्मी कितना अच्छा लगता हैगा। और उसने सारा फ्रूट काटा और फ्रूट को काट के और बैठ चुकी जल्दी से, और फिर वो सॉस लेकर भी बैठ चुकी और बोलती अब कुछ नहीं बनाना, बस यही बनाना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद